दोस्तों न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ऐसी खबर गजा से कि सुनकर रोना आ जाए। जिस ढंग से पैलेस्टीनियन ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि लोगों को भूखा मार दो ताकि वो भूखे मर जाएं, ना उन तक रोटी पहुंचे, ना पानी पहुंचे, ना दवाई पहुंचे, ना कुछ और पहुंचे। स्टारवेशन की पॉलिसी बनाई है पैलेस्टीन अपना नेतन्याहू ने। इससे बड़ा आतंकवाद और क्या हो सकता है कि आप लोगों को भूखा मार दो, उन तक खाना है तो पहुंचने मत दो, पानी है तो पहुंचने मत दो, दवाइयाँ हैं तो पहुंचने मत दो, ब्लॉकेट कर दो। और इस समय जो वहाँ पर क्या कहते हैं भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सितंबर तक 5 लाख लोगों पर इस भूखमरी का असर हो जाएगा, बच्चे मर जाएंगे। और यूएनओ की एक ब्रांच ने कहा था कि सिर्फ और 1.5 महीने तक अगर खाना ढंग से नहीं मिला तो 40,000 बच्चे और महिलाएं मर जाएंगी अभी। लेकिन यही तो पॉलिसी है नेतन्याहू की, और उसके बारे में मैं एक कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल को कि उन्होंने इसको अब कम से कम अपने संज्ञान में लेके लोगों तक पहुंचाया है और सरकार की मजम्मत की है, इंडिया गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की भी मजम्मत की है कि 21 लाख लोगों को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आप भूख से मार रहे हो। और आगे एक जगह लिखते हैं कि आप वही कर रहे हो जो जर्मनी ने आपके साथ किया था। There have been enough statements and actions to believe that dehumanization of Gaza's Palestinians have become state policy of Netanyahu. Geopolitical reactions, including India breaking rank with SCO on condemning Israel for attacking Iran, must not be extended to turning a blind eye to the Tel Aviv's denial of food and aid to Gaza's pulverized and food denied. The world, especially those countries friendly with Israel, should use the same political adroitness to ensure targeted starvation is immediately stopped being used as a land clearance policy by a regime using self-defense as a means to create living space for its Jewish citizenry. यानी कि अपने आप को आत्मरक्षा का बहाना बनाकर आप उनको भूखे मारकर उनका लैंड हथियाना चाहते हो। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ये राज्य इस समय जो देखा जाए एक आतंकवादी राज्य बन चुका है। और मसूद पेजिशकिन ने अपने इंटरव्यू में अभी जो कहा है कि इजराइल एक आतंकवादी राष्ट्र है, इजराइल हैज़ बिकम ए टेररिस्ट कंट्री, और मुझे लगता है कि वो बात सही है। जिस ढंग से वो लोगों को भूखे मार रहा है, उन तक रोटी है, पानी है, दवाइयाँ पहुँचने ही नहीं दे रहा वहाँ पर, ताकि वो मर जाए और लैंड खाली कर दे और मैं उस पर राज करूँ। मुझे लगता है कि मासूम लोगों की मौत पर नाचने वाला नेतन्याहू अल्टीमेटली उस लैंड पर खड़े होकर अय्याशी के अड्डे बनाएगा, वो भी ट्रंप के लिए। आप सोचिए, ये ज्यूज़ हैं आज के, वो ज्यूज़ जो सो कॉल्ड उनके हाथों बच गए थे, जर्मन के हाथों बच गए थे मरने से, और आज वो वही कर रहे हैं जो हिटलर ने ज्यूज़ के साथ किया था। कोई फर्क नहीं है। अभी तो लगता है कि हिटलर सही कर रहा था, क्योंकि ज्यूज़ अगर ये स्टारवेशन की पॉलिसी अपनाकर लोगों को मार रहे हैं तो फिर उस फासिस्ट हिटलर में और नेतन्याहू के आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है। शुक्रिया आपका।